हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट का फुल वन शॉट रिवीजन करवाने वाली हूँ फॉर क्लास 10 बोर्ड्स। सो डेवलपमेंट चैप्टर में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। एक होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअली क्या पर्सन चाहता है डेवलपमेंट वो, और एक होता है नेशनल डेवलपमेंट कि वो पर्सन एज अ नेशन डेवलपमेंट क्या चाहता है अपने नेशन के लिए। तो डेवलपमेंट, अगर हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें तो हर इंसान की डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे कोई चाहेगा कि मेरी डेवलपमेंट तब होगी जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, तब मेरी डेवलपमेंट होगी। और कोई और इंसान बोलेगा कि मैं डेवलपमेंट मेरी तब होगी जब मैं स्पेसिफिक मार्क्स ले आऊँगा अपने क्लास में। तो मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट है। कोई चाहेगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब मैं डेवलप होऊंगा। मतलब इंडिविजुअल डेवलपमेंट है ये। और नेशनल डेवलपमेंट ये होती है जब हम एज अ नेशन कोई चीज़ चाहते हैं। जैसे कोई पर्सन चाहेगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए इंडिया की, तो एज अ नेशन वो चाहता है। कोई चाहेगा कि एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब अच्छा होना चाहिए फैसिलिटीज़। तो सबकी डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। सो इसमें यही है दैट different persons can have different development goals. What may be developed for one may not be developed for the other. It may be destructive for the other. Yes, ये बहुत ही important बात है कि what may be developed for one may not be developed for the other. It may be destructive for the other. क्योंकि मान लो जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको डैम्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए तो वो चीज़ डेवलपमेंट है कि वो डैम्स क्रिएट करना चाहता है। बट जहाँ वो डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे, वहाँ के ट्राइबल पीपल को वहाँ से मूव माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड वहाँ उसके लिए अफेक्ट होगी। तो इसलिए उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव है। ऐसा ही एक गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हिज हर ब्रदर, ताकि मतलब वो उतनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहती है जितनी उसकी ब्रदर को मिले, और जो उसका ब्रदर भी घर में काम करे, मतलब दोनों इक्वल रहें, तो वो कहते हैं उसकी डेवलपमेंट तब होगी। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर लैंडलेस लेबर है तो वो सोचेंगे कि मोर डेज ऑफ वर्क मिलना चाहिए हमें, और वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बाकी प्रॉस्परस फार्मर को यही होगा कि उसको चीप लेबर मिले, हायर सपोर्ट प्राइस मिले क्रॉप्स का। बाकी ये जनरल थिंग्स हैं। बाकी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में ये है, लाइक हम पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। हमें हमेशा मिक्स ऑफ गोल्स देखने चाहिए। पहली थिंग, इनकम तो हर इंसान देखता ही है, लेकिन कभी कभी इनकम से ज़्यादा भी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे आपका इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। मतलब ये चीज़ें भी हमें कंसीडर करनी चाहिए एज अ पर्सन। ये हमें कंसीडर करनी चाहिए। ये अदर गोल्स हैं जो कभी कभी मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मान लो आपको किसी जगह पे, किसी जॉब पर या कहीं पे भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रहा, तो आप उस पैसे का क्या ही करोगे। अगर मान लो आपको पैसे मिले और आपको कोई कहीं एक जगह पे बंद कर दें, तो आप उस पैसे के साथ क्या ही करोगे। तो इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए एज अ अदर गोल्स हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारी बात नेशनल डेवलपमेंट की आती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर इंसान के लिए नेशनल डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। कोई चाहेगा कि इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, कोई चाहेगा एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, कोई पाएगा बाकी ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो सबका अलग अलग होता है गोल्स, ठीक है। फिर ये नॉर्मल, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करें। तो इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले मेन हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। हम इनकम पे बेसिस पर उनको कंपेयर करते हैं। लेकिन इनकम कौन सी इनकम, टोटल इनकम, एवरेज इनकम, कौन सी इनकम। तो हम टोटल इनकम को तो नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। यही लिखा है, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, since countries have different populations, comparing total income will not tell us how an average person is likely to earn. सही बात है, टोटल इनकम नहीं हो सकता क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो हम एवरेज इनकम को कंसीडर करते हैं। एवरेज इनकम होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो वर्ल्ड बैंक भी इसी बेसिस पर कंट्रीज़ को कंपेयर करता है कि वो रिच कंट्रीज़ हैं
थोड़ा लो मिडल हैं, कैसी हैं, तो इंडिया जो है कम्स इन लो मिडल कंट्री, ठीक है, लो मिडल है हमारी इनकम। देन एवरेज इनकम भी, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ डिस्पैरिटीज़ हैं। ये डिस्पैरिटीज़ हैं कि वो ये नहीं बताता दैट हाउ इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, एंड वो लिटरेसी रेट बाकी अदर क्राइटेरियाज के बेसिस पर भी नहीं बताता, जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब ठीक है, एज कंपेयर टू टोटल इनकम, एवरेज इनकम इज़ गुड, बट टोटल इनकम में भी डिस्पैरिटीज़ हैं। देन हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी। जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, केरला का 7 है, बिहार का 32 है, फिर ये सब आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें केरला जो है वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है, मतलब बच्चे कम वहाँ पे डाई होते हैं 1 ईयर से कम में, और लिटरेसी रेट भी अच्छा है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी अच्छा है ना, तो ये अच्छा है। बट पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम से देखा जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो मतलब इसमें हमें हर सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लिटरेसी रेट, हर चीज़ देखनी चाहिए। तो यही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब हमें पता होना चाहिए। बाकी पब्लिक फैसिलिटीज़ आती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ ये होती हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, एज़ वी नो दैट बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बिकॉज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मनी आपको एक इन्वायरमेंट, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता, बाकी सब भी। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड होते हैं बच्चों को, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पाते पब्लिक स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकते हैं। बैड, इट्स गुड। सो इसलिए गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है। बाकी PDS सिस्टम तो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, विच इज़ नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो भी पुअर पीपल होते हैं उनको ग्रेन्स, जितने भी खाने पीने की चीज़ें, लाइक ग्रॉसरीज आप बोल सकते हो, ये सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पुअर पीपल को। बाकी आप इसमें देख ही सकते हो, वाई केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एजुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। हाँ, बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ये कंपेयर करती है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, देयर एजुकेशन लेवल एंड देयर हेल्थ स्टेटस। ये तीनों चीज़ों को कंसिडर करती है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको ये पता ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखने हैं। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। तो इसको ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेव करके रखना है रिसोर्सेज। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ था ग्राउंड वाटर का, कि ग्राउंड वाटर जो है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट लोग उसको बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो अब ओवर यूज़ करेंगे उस ग्राउंड वाटर को तो क्या होगा, रिसोर्स वाटर डिप्लीट होगा, मतलब टाइम लगेगा फिर से। ग्राउंड वाटर लेवल अगर लो होता रहेगा तो वाटर की डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, स्कैरसिटी भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए यही कह रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो इन जस्ट 10 minutes. थैंक यू।